सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, हम सब की शंका का समाधान करने वाले, पंच परमेष्ठी के चतुर्थ पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूजती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुरुनी तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालीमा जी महाराज साहब व साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि ठान। Tikuto ayahi ampayahi ankaremi vandami namang swami sakkaremi sammanemi kalyanam mangalam devyam cheyam vajwasami mathe vanda Tikuto ayahi nampayahi nankaremi vandami Namang Swami Sakkaremi Sammanemi Kalyanam Mangalam Cheyam Vajwa Swami Mathe ayahi nampayahi karemi vandami namang swami sakkaremi sammanemi kalyanam mangalam devyam cheyam vajra swami mathe सुख साता जी mathe हाँ सुख साता है। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अन्योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपोकेशी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब के सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री रिक्ता श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब उपवास। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब उपवास। श्रवणी सूर्य उत्तर भारतीय पर्वतनी डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास। साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या मां साध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर साध्वी श्री विचक्षणा श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री मोक्षता जी महाराज साहब उपवास। श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब उपवास। वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुख साथा पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मतीन वंदा। सुख साता ने कृपा गुरुदेव। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पावकणासनो मंगलानंत संदेशे परमं होय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संघ सदा अविचल मंगल हो।
मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री सूत्र प्रथांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। द्वितीय श्रुत स्कंद का चौथा अध्ययन प्रत्याख्यान क्रिया कल सुनाना प्रारंभ किया था। तो कल वर्णन आया था जिसने पक्षपान नहीं किया, जो अशुभ क्रियाएं करने में कुशल है, मिथ्यात्व में स्थित है, एकांत दंड प्रधान जिनका जीवन है, एकांत वाल है, एकांत सुख जिनके मन वचन काया पाप में लगे, ऐसी आत्मा जिन्होंने पाप कर्मों का निरोध भी नहीं किया, पक्षपान भी नहीं किया, ऐसी आत्मा को भगवान ने असंगत अविरत अप्रतिहत अप्रत्याख्यात पाप कर्म कहा है। वो सक्रिय है, असमृत है, एकांत दंड है, एकांत वाल है, एकांत सुप्त है, स्वप्न भी नहीं देखता, तो भी वह पाप कर्म का बंद कर। अब इन बातों को सुनकर जो सुनने वाला श्रोता है, प्रेरक है, शिष्य है, वो अपनी प्रतिक्रिया देने लगा, वो उत्तर देने लगा। तथ चोय पन्नवगम एवं व्यासी प्रश्न करता प्रज्ञापक को, जिन्होंने पूर्व की बात कही, वह एकांत वाल है। प्रज्ञापक को इस प्रकार बोला, शिष्य अपने गुरु को बोला, असंतयण मणेण पावरेण, जिसके पास पापकारी मन नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं जिसके पास मन भी नहीं, मन लब्धि से रहे, असंगी जीव, असंत्याय वत्य पावियां, जिनके पास वाक योग भी नहीं, जब वाक योग ही नहीं है तो पाप किससे करेगा। जैसे एक इंद्रिय जीव, असंतयण कायण पावे, जिनके पास
पापकारी काय भी नहीं। संसार में काय तो होती है, शरीर तो होता है। तो ऐसे हम देख सकते हैं वाटवेता जी, जिनके पास न औदारिक शरीर है न वैक्तिक शरीर है, उस समय क्या करते हैं? अहनंतस्स, वह किसी का घात नहीं करा। अमनखस, अमनसक, दुर्मनसक, कोई ऐसे बुरे भाव नहीं। अवियार, मान वर्ण काय वक्तस, जिनका मन वचन शरीर वाक्य हिंसा के विचार से रहित है। सुविनम अभी अपसव, ऐसा व्यक्ति जो स्वप्न भी नहीं देख रहा, तो ऐसा व्यक्ति पावे कम में नो कच्चई, वे पाप कर्म नहीं करता। ये शिष्य कह रहा है, जब जिसके पास ये साधन ही नहीं है वो पाप कर्म कैसे करेगा? आपने तो कह दिया वो एकांत बाल है, एकांत दंड रूप, ये कैसे? तंग है वो, किस कारण से उसे पाप कर्म का बंध नहीं होता? प्रश्न करता है, जब ये कर नहीं रहा उसे पाप कर्म का बंध नहीं होता, क्यों नहीं होता? तो इसका उत्तर देते हैं, चोयाय एवं व्यासी। प्रश्न करता ऐसे कहने लगा, अन्नरेण मणेण पावेण मानवती पावे कम में कज्जय। अन्नरेण मणेण पावेण, मन है, मन के द्वारा पाप किया जा रहा है। मनोयोग, 4 मनोयोग है, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। असत्य और मिश्र में तो पाप है ही, लेकिन जहां पर सत्य मनोयोग, असत्य व्यवहार मनोयोग, इनमें यदि विवेक नहीं है, इनमें कर्कशता है, तीखापन है, रूखापन है, तो पाप कर्म बांधेगा। तो कहा इनमें से कोई भी योग नहीं है जिसके पास, क्योंकि जिनके पास मन लब्धि नहीं, द्रव्य मन नहीं, भाव मन नहीं, वो पाप कर्म कैसे करेगा? तो होता है अन्नरेण मणेण पावेण मानवती पावे कम में करते। इन चारों में से जो 4 मन के योग हैं, कोई भी ऐसा हो तो ऐसे मन से मनवत्ती मन प्रत्येक मन से होने वाला पावे कम में करते पाप कर्म किया जाता है। अन्नरिय वत्तीय पावीय वत्ती वत्तीय पावे कम में करते। कहा कि 4 योगों में से जो वचन योग है, उनमें से कोई वचन योग यदि उसके अंदर अयत्ना है, तभी उस वचन के द्वारा पाप कर्म किया जाएगा। पावे कम में कर जाए, पाप कर्म क्रियते, पाप कर्म किया जाता है। अन्नरेण कायेण पावेण कायवत्य पावे कम में कर जाए, किसी भी काय योग में से जो पापकारी है उसके द्वारा काय प्रति काय से होने वाला पाप कर्म किया जाता है। अनंतस समणखस सवियार मानवेण काय वक्कस सुविणम पासाव एवं गुण जातीय स पावे कम में कच्चई। ताकि हनंतस समणखस, जो प्राणी हिंसा करता है, समणखस जो हिंसा युक्त मनोव्यापार से युक्त है, समनसक जिसका मन पाप में लगा हुआ है, सवियार मानवेण काय वक्कस जो समझ, सब यार समझ पूर्वक, समझ बूझ कर
विचार पूर्वक मन वचन काया और वाक्य का प्रयोग करता है। सुविणम अभिपस्सव, वो स्वप्न देखता है। एवं गुण जातीय स, ऐसे गुण वाले व्यक्ति का पावे कम्मे कजे, पाप कर्म किया जाता है, क्योंकि उसके पास साधन है, मन है, वचन है, काय है। और मानव स्वप्न भी देखता है, तो स्वप्न में अनेक प्रकार के उसके साधन होने से वो पाप कर्म करता है, हम ऐसा मानते। पुनरभि चोय एवं भविति, पुनः प्रश्न करता इस प्रकार कहता है, तथन जेते एवं आहंसु असंतयण पावेण मणेण असंत्याय पाव्याय बतीय असंतयण पावेण कायण अभियार मन वैण काय वक्कस सुविणम भी अपस्व पावे कम्मे कच्चई। प्रश्न करता कह रहा है, तथन, तो जहां पर, जेते एवं आहंस, जो ऐसा कहते हैं, असंतयण पावेण मणेण असंत्या, मतलब जहां पर पापकारी मन नहीं है, असंत मतलब असत नहीं है, पापकारी मन, और पापकारी असंत्याय पावियाय बतिये, और पापकारी वाणी भी नहीं है, असंतयण पावेण कायण, और पापकारी काय भी नहीं है, अवियार मन वैण काय बक्कस, जहां पर पाप का मन वचन काय वाक्य का कोई योग नहीं है, सुविणम भी अपस्सव, जो स्वप्न को भी नहीं देख रहा, ऐसे व्यक्ति के पावे कम में कज्जई, जो जे कहते हैं ऐसा व्यक्ति भी पाप कर्म बांधता है। तो का तथन जेते एवं आहंसु, तो जो ऐसा कहते हैं मिच्छाते एवं आहंसु, वो गलत कहते हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। एक प्रश्न करता है, सुनने वाला कह रहा कि जब मन वचन काया पास में ही नहीं है तो वो पाप कर्म कैसे बांध रहा है। जो कहते हैं पाप कर्म बांधते हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, जो गलत है। मिथ्या थे एवं आहंसु, जो ऐसा बोल रहे वो मिथ्या है। तो अब आगे, तत्पन्नवय चोयगम एवं व्यासी तं सम्मं जं मय पुब्बं बुद्धं असंतयेण मणेण पावेण असंत्याय वतीये पाव्याय असंतयेण कायेण पावेण अहनंतस अमणकस अवियार मन वैण काय वक्कस सुविणमभि अपस्सव पावे कम्मे कज्जई तं सम्मं वसनं तं हेउ आर्य आह तत् खलु भगवता च जीवनिकाय हेउ प्रणता तं जहा पुड्वी काया जाव तस काया इच्छे ही शहि जीवनी काय ही आया अपनी है अपचखाय पाव कम्मे निचंग पसड बीयु वाय चित्त दंडे तन जाहा पाणाई वाय जाव परी गहे कोहे जाव बिच्छा दंसन सल्ले। तथ पन्नवय चोयगम एवं व्यासी, तथ तो जहां पर चर्चा चल रही है वहां पर, पन्नवय प्रज्ञापक गुरुजन भगवान, चोयगम प्रश्नकर्ता को, एवं व्यासी इस प्रकार बोले, तंग सम्मंग जमय पुब्बम बुद्धं, तंग सम्मंग वह सम्यक है, वह ठीक है, सत्य है, यथार्थ है, जंगमय जो मेरे द्वारा पुब्बम बुद्धं पहले कहा गया है, असंतयण मणेण पावेण, मतलब मन चाहे उसके पास पापकारी नहीं, पापकारी मन नहीं है, असत्य है, ऐसे वचन ऐसे काया जिसके अहनंतस, चाहे वो किसी की हिंसा नहीं कर रहा, अमनखस उसके मन के अंदर कोई ऐसे पाप के विचार चाहे उस समय नहीं है, अवियार मन वैण काय बक्कस जिनके अंदर मन वचन काया वाक्य के अंदर कोई ऐसा विकार या मतलब कोई ऐसा पाप का कार्य नहीं है, सुविणम भी अपस्व चाहे वो स्वप्न नहीं देख रहा,
पावे कम्मे कच्चाई, वह पाप कर्म बांधता है, पाप कर्म करता है, पाप कर्म किया जा रहा है, कैसे? तंग सम्मंग, जो मैंने कहा वो सम्यक है, कसनंग तंग हूं, प्रज्ञा। प्रश्न करता कहने लगा इसका हेतु क्या है, कारण बताओ। आर्य आह, आचार्य भगवान कहने लगे तथ खलु भगवया छ जीवनिकाय हेउ पुनता। तथ तो जहां पर निर्ग्रंथ प्रवचन में भगवान के द्वारा छठ जीवनी काय के हेतु कहे हैं, कर्म बंध के कारण जो निमित्त बनते हैं 6 काया के जीव। तंजा जैसे के कुडवी काया, जावतस काई, पृथ्वी काय के जीव, अप काय के जीव, तेजस काय के जीव, वायु काय के, वनस्पति काय के, त्रस काय के जीव का इच्छे छह जीवनी काय, इन 6 जीवनी कायों से आया आत्मा। अपड़ी है अपचखाए पाप कर्मे, जिसने पाप कर्म का निरोध नहीं किया, जिसने देनी का मैं पाप को छोड़ता हूं। अपचखाए पाप कर्मे, जिसने पाप का प्रत्याख्यान नहीं किया। क्योंकि जीव अनादि काल से पाप ही करता आ रहा है, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से। अब ये व्यापार निरंतर चलता आ रहा है, इसको रोका तो नहीं है, इसका प्रत्याख्यान तो नहीं किया। जब प्रत्याख्यान नहीं किया तो कहा कि उसका हिसाब चलता रहता है, कहीं सूक्ष्म रूप है, कहीं पर स्थूल रूप है। स्थूल रूप में हम देखते हैं जब वो करता है मन वचन काया के द्वारा, तब तो स्थूल रूप में देखा जाता है। लेकिन जब वो नहीं भी कर रहा है और उसने उस परंपरा को, उस धारा को तोड़ा नहीं तोड़ने के कारण से वो संस्कार निरंतर आत्मा के साथ चलते आ रहे। उन संस्कारों के चलने के कारण से आत्मा के पाप कर्म भी बनते जा रहे। ये कैसे बनते हैं आगे इसके दृष्टांत के द्वारा समझाया जाएगा। तो बताया अपड़ी है अपचखाए पाप कम में, इसने पाप का निरोध नहीं किया है। अप्रतिहत, प्रतिहत रोक दिया है, अप्रतिहत नहीं रोका है। प्रत्याख्यात छोड़ दिया, पचखान कर दिया। अप्रत्याख्यात जिसका पचखान नहीं किया है। तो कहा निच्चंग सदा पापसढ़ वियु वाय चित्त दंडे। पसढ़ शब्द इसकी संस्कृत छाया बनती है प्रशठ। शठ कहते हैं धूरत को, शठ कहते हैं मायावी व्यक्ति को। तो पसढ़ प्रशठ प्रकर्षण शठ है अतिशयन माई, जो अतिशय रूप से मायावी है। मायावी व्यक्ति पाप भी करता और कहता मैंने पाप नहीं किया, अपने पाप को छिपाने वाले। पसढ़ आगे वाय व्यतिपात, इसकी संस्कृत टीका में छाया किया है व्यतिपात, छाया में भी व्यतिपात। बी जमा अतिपात, संधि होने पर बी के ई को य हो गया तो व्यतिपात बना। तो व्यतिपात जहां पर का विशेष करके अतिपात, अतिपात प्राणों का अतिपात। अब व्यतिपात का है जहां पर प्राण शब्द नहीं कहा, लेकिन आगे जो है प्राणातिपात से लेकर मिथ्या दर्शन तक 18 के 18 पाप गिना दिए। तो ये सारे लग जाएंगे। कहा कि जो अतिशय से मायावी है, व्यतिपात, जिसका ध्यान कभी हिंसा में जा रहा है, कभी झूठ में जा रहा है, चोरी में है, कुशील में है, परिग्रह में, क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, राग में, द्वेष में, कलह में, अभ्याख्यान में, पैशुन्य में, पर परिवाद में, रति में, माया मृषा में, मिथ्या दर्शन शल्य में। कभी वो माया हिंसा कर रहा है, कभी वो झूठ बोल रहा है, कभी चोरी कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। अब इसका मतलब ये थोड़ा कि वो हिंसा कर रहा है, हिंसा को छोड़कर झूठ बोलने लग पड़ा है, लेकिन उसने हिंसा छोड़ दी। चाहे उससे कर नहीं रहा है लेकिन उसका प्रत्याख्यान नहीं किया। जब प्रत्याख्यान नहीं किया तो उसका आश्रय खुला है।
कहा इसी प्रकार जैसे कहा जाता है यदि घर की खिड़कियां, घर के अंदर कूड़ा कचरा किसी के लाने से ही नहीं आता है, यदि घर की खिड़कियां दरवाजे रोशनदान खुले हैं तो वो कूड़ा तो अपने आप आता रहता है। कहा जाता है आने के लिए कूड़े को प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन उसको रोकने के लिए उसके स्वामी को प्रयास जरूर करना पड़ता। यदि वो प्रयास नहीं करता है तो वो कूड़ा कचरा जैसे वायुमंडल में चारों ओर जो फैला हुआ है वो निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार अनादि काल से हमारे क्रिया व्यापार जो है 18 पाप प्रधान 18 पापों का उसके अंदर रचे पचे होने के कारण से वो सारा चल रहा है। जब तक आत्मा इनका प्रत्याख्यान नहीं करेगा तो उसकी क्रिया चलती रहे। तो इसलिए कहा जाता है वियु वाय चित्त दंडे प्रसड प्रसड, वो अत्यंत माया करने वाला व्यक्ति जो है वो अतिपात प्राणों का अतिपात करे, उसका हर समय ध्यान किसकी ओर है, जे पाप करना है, जे करना है, जे करना है। तो कहा प्राणातिपात में जिसका चित्त लगा हुआ है, और वो चित्त क्या है, प्राणातिपात में होने के कारण से वो है दंड रूप है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा है कि प्रशठ व्यतिपात चित्त दंड। अब इसके साथ जब उसका ध्यान मृषावाद में लगा है तो उस समय आएगा प्रशठ मृषावाद चित्त दंड। और जिस समय उसका अदत्तादान है प्रशठ अदत्तादान चित्त दंड। जब चौथे पाप में लगा है तो प्रशठ मैथुन चित्त दंड, प्रशठ परिग्रह चित्त दंड, प्रशठ क्रोध चित्त दंड। ऐसे मान माया लोग 18 के 18 पाप आएंगे जिनका ध्यान पाप की ओर लगा रहता है। कभी किसी पाप की ओर, कभी पाप की ओर ध्यान नहीं होता, वैसे ही शांत बैठा होता है, लेकिन उसका संपर्क तो नहीं टूटा। का संपर्क कब टूटेगा, जब ज्ञान पूर्वक इसके परिणाम दुष्परिणाम को समझ करके अंतःकरण से कहेगा पचखामी, पाणाई वायं पचखामी, मूसा वायं पचखामी, अदिन्नादान पचखामी, बेहुन पचखामी, परिगह पचखामी। ऐसे 18 के 18 पापों को तीवी है न, जब ऐसा अंतःकरण से करेगा और उसके बाद वैसे परित्याग के भावों में रहेगा तभी वो ब्रेकें लगेगी, विराम लगेगा, अन्यथा ये चलता रहेगा। तो कहा कि पसाड व्यू पावाय चित्त दंडे, जिस आत्मा का उस मायावी व्यक्ति के हर समय 18 के 18 पापों में क्या है जो चल रहा। तन जहा जैसे के पाणाई वाय, जहाँ परि गए प्राणातिपात से लेके परिग्रह तक, प्राणातिपात मृषावाद रत्नादान मैथुन परिग्रह कोह जाव मिथ्या दर्शन शल्य, क्रोध से लेके मिथ्या दर्शन शल्य तक, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह अभ्याख्यान शून्य पर परिवार रति रति माया मृषा मिथ्या दर्शन शल्य, 18 के 18 पाप जिनके अंदर समाये हुए। तो आर्य आहा आचार्य फिर कहते हैं तत् खलु भगवया बह दिठन्ते पणत्ते से जहा नामय बह सिया गाहा वैसवा गाहा वै पुत्तसवा रन्नोवा राय पुरिससवा जाम खण लद्धुण पविसी सामी कण लद्धुण बही सामी संपहारे माने से किन्नु हो नाम से बहाय तस गाहा वै पुत्तसवा रन्नोवा राय पुरिसस वा खणं लद्धुणं पविसी सामी खणं लद्धुणं बही सामी पहारे माने दियावा राववा सुत्तेवा जागर मानेवा अमित भुवे मिच्छा संतिये निच्चम पसाड व्यू वाय चित्त दंडे भवे एवं व्याग्रे माने समियाय व्याग्रे चोय हंता अत्थि। आर्य आहा आचार्य भगवान कहते तत् खलु भगवया बह दिठन्ते पणत्ते, तथ इस संबंध में भगवया भगवान के द्वारा खलु निश्चय बह बध दिठन्ते दृष्टांत पणत्ते प्रज्ञप्त किया, मतलब बध करने वाले का हत्यारे का दृष्टांत कहा है। से जहा नाम
बहसिया प्रजथा नाम कोई बदक हत्यारा होता है। गाहा वैसवा गाहा वै पुत्र सवा रन्नोवा रायपुरी ससवा। गाथापति के कोई सेठ के गाथापति का बेटा पुत्र, रन्नोवा राजा के, रायपुरी ससवा राज पुरुष के। खाणंग लद्धुण लद्धुण पविसी सामी। खाणंग लद्धुण अवसर पा करके, समय पा करके, पविसी सामी मैं उस क्षेत्र में प्रवेश करूंगा जहां पर ये लोग हैं। गाथापति गाथापति पुत्र राजा राजपुत्र। खाण लद्धुण वही सामी और अवसर पा करके मैं उनका वध करूंगा। संपहारे माणे ऐसा विचार करता हुआ, ऐसे हर समय जिसके भाव रहते। कहा जाता है जैसे ज्ञाता धर्म कथा में सुनसुमा दारिका का वर्णन आता है। वो चोर चिल्लाई थी, चिलात जिसको कहते हैं, चोरों ने मीटिंग की है और विचार करने लगे हम वहां जाएंगे, वहां जाकर के डाका डालेंगे। कहा जो सेठ की कन्या वो तो मेरी रहेगी, लेकिन जो धन है वो आप सबका होगा। और वो सोचते हैं जो हमें रोकेगा हम उसको मार देंगे, किसी को छोड़ देंगे नहीं। अब चल पड़े हैं, और चल रहे हैं। उस समय रास्ते में तो चोरी नहीं कर रहे, रास्ते में हिंसा तो नहीं कर रहे, लेकिन उनके भाव कैसे, वो भाव हिंसा के हैं, रुद्र ध्यान के चल रहे। जिस समय नगर में नगर के पास पहुंचे, 500 का ग्रुप है, शस्त्रों से सजे हुए हैं। उसी समय अपनी शक्ति से दरवाजे आदि खोल करके तोड़ करके अंदर चले गए और जोर से बोल रहे हैं जो अपने इस जीवन से उदास है, नई माता का दूध पीना चाहता है तो वो हमारे पास आ जाए। और जा करके और 500 का ग्रुप देख करके शस्त्रों से सुसज्जित और जनता एकदम भयभीत हो गई, सब इधर उधर हो गए। और जहां धन्ना सार्थवा के पहुंचे हैं वहां पर डाका डाला है, सारे बच गए, उस कन्या को उठाया, सारा धन ले लिया। अब वो आ रहे हैं और उसके बाद धन लेकर के राजा के पास सेठ पहुंचा है, सारी बात सेनापति के पास पहुंचा, कोतवाल के पास, और वो भी तैयार होकर के आया है। संघर्ष जिसमें बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को बचाया, जब देखा मैं धन आदि सब कुछ छोड़ करके भाग गए, जब चले गए हैं, आखिर बाकी चोर तो मारे गए, लेकिन वो चिलायती चोर सुनसुमा दारिका को लेकर के जा रहा है। और जो कोतवाल आदि तो वापिस आ गए, लेकिन धन्ना से सेठ अपने बेटों के साथ जा रहा है। जब उस चोर ने देखा मैं बच नहीं सकता, तो उसने उस श्रेष्ठी कन्या की गर्दन काट दी, उस सिर को उठा के चल भाग गया है। तो प्रसंग तो जैसे समय आएगा वो पढ़ाएंगे, लेकिन अब जो गर्दन काटने का चोरी करने का वो तो समय थोड़ा है, लेकिन उसके पीछे कितनी देर तक उसी भाव में चले रहे, लगातार कैसे उनके परिणाम बने रहे। तो जहां पर कहा रहा कि वध करने वाला पुरुष गाथापति पुत्र राजा राजपुत्र, उनका मैं वध करूंगा, जब समय पा करके प्रवेश करूंगा उनका वध करूंगा। खाणंग लद्धुण पविसी सामी अवसर पा करके मैं उस स्थान पर प्रवेश करूंगा। खाणंग लद्धुण वही सामी और अवसर पा करके मैं वध करूंगा, ताकि संप हारे माने ऐसा विचार करता हुआ से किंग नो नाम है तस गाहा वही सवा गाहा वही पुत्र सवा रन्नोवा रायपुरी सवा खाणंग लद्धुण पविसी सामी खाणंग लद्धुण वही सामी पहारे माने। वह जो इस प्रकार बदक मारने वाला उस गाथापति पुत्र राज पुरुष के जब अवसर पा करके प्रवेश करूंगा, अवसर पा करके वध करूंगा, ऐसा निश्चय करता हुआ दियावा रावबा, अभी उसको अवसर मिला नहीं है,
लेकिन हर समय ताक में है। अभी उसने मारा नहीं है, लेकिन हर समय भाव का कब मौका लगे, और ऐसा व्यक्ति मन से कितनी बार उसका वध करता हो, ताकि दियावा राववा सुत्तेवा जागर मानेवा अमित हुए मिच्छा संख्य निचम सठ व्यू वाय चित्त दंड हुए। वह दिन है, रात है, सोया है, जागता है, अमित्र भूत है। वो गाथापति सेठ का, गाथापति के पुत्र का, राजा के पुरुष का, वो क्या है? मित्र भूत नहीं है, अमित्र भूए, वो अमित्र भूत है, शत्रु भूत है। और उनसे सदा गलत प्रतिकूल व्यवहार करने वाला, चित्त रूप दंड में सदा हत्या का दुष्ट विचार रखने वाला वो व्यक्ति हत्यारा कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? अब गुरु जन ही उस शिष्य से प्रश्न पूछ रहे हैं जिसके हर समय ऐसे भाव हैं कि दिन हो रात हो, सोया हो जागता हो, वो अमित्र भूत है और मिथ्या भावों में संस्थित है। मिथ्या संठिय निचंग पसड व्यू वाय चित्त दिंडे, और सदा जिसके पसड प्रकर्षण पर मायावी है, छठ है, और जिसके अंदर हिंसा के भाव है, ऐसे चित्त वाला, जिसके अंदर ऐसे दंड देने के, वध करने की भावना है, तो कहा है कि ऐसा व्यक्ति हत्यारा है या नहीं। एवं व्याग्रे माने समियाय व्याग्रे चोये हंता भोई। आचार्य श्री द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर प्रेरक प्रश्नकर्ता शिष्य जो है सम भाव से कहते हैं, हाँ पूज्यवर हंता। ऐसा पुरुष हत्यारा हिंसक ही है, क्योंकि उसका हिंसक के भाव है। आर्य आह। फिर आचार्य भगवान कहने लगे, जहाँ से बहाय तस गाहा वही सवा, तस गाहा वही पुत्र सवा, रन्नो वा राय पुरिस सवा, खाणंग लद्धूणंग पविसी सामी, खाणंग लद्धूणंग वही सामी थी। पहारे माने दियावा राववा सुत्तेवा जागर मानेवा अमित भुवे मिच्छा संख्य नीचम पसाड व्यू वायचित दंडे। एवं वाले भी सब्बे सिंह पाणाणं जाव सब्बे सिंह सत्ताण दियावा राववा सुत्तेवा जागर मानेवा अमित भुवेवा मिच्छा संठिये नीचम पसाड व्यू वाय चित्त दंडे तन जहा पाणाई वाय जा मिच्छा दंसन सल्ले। एवं खलु भगवया अखाय असंजय अवीराय अपरिणय पचखाय पाव कम्मे सक्रिय असंबुड़े एगांत दंडे एगांत वाले एगांत सुत्ते जाभी भवई। से वाले अभियार मान वयन काय बक्के सुविनम अभि न पसई जा पावे पावे से कम्मे कज्जई जहाँ से बहाय तसवा गाह वैसवा जाव तसवा राय पुरिसस पत्यं पत्यं चित्त समादाय दियावा राववा सुत्तेवा जागर मानेवा अमित भुवे मिच्छा संत्य निच्चम प्रसाद व्यू वाय चित्त दंडे भवे। एवं में बाले सब्बे सिंह पाणानं जाम सब्बे सिंह सत्तानं पत्यं पत्यं चित्त समादाय दियावा राववा सुत्तेवा जागर मानेवा अमित भुवे मिच्छा संत्य चित्तम प्रसाद व्यू वाय चित्त दंडे भवे। आर्य आहा आचार्य भगवान कीर्तन जहां से बहाय, जैसे मैं वध करने वाला, तस गाह वही सवा, तस गाह वही पुत्र सवा रन्नोवा राय पुरी सवा। गाथापति के, उस गाथापति के पुत्र के, राजा के, राज पुरुष के, खण लद्धूण पवित्र साम, अवसर पा करके मैं प्रवेश करूंगा, इसी ताक में रहता है। खणंग लद्धूण वही सामी, जब मेरे को समय मिलेगा तो मैं उनका वध करूंगा, हर समय उसके लिए ध्यान में रहता है। और मानो किसी कारण से उसका ध्यान दूसरी ओर चला गया है, लेकिन उसने ये तो नहीं कहा कि मैं वध नहीं करूंगा। उसकी परिणाम की धारा, क्योंकि उपयोग तो आत्मा का एक समय एक होता है, लेकिन एक ही समय व्यक्ति कितने काम चलायु होते हैं।
जब जब जिसका समय आता है उस कार्य को करता है, तो उसने त्याग नहीं करने के कारण से वो सारे संबंध जो है उस आत्मा से जुड़े हुए। क्षण लद्धुण वही सामी, क्षण प्राप्त अवसर पा करके मैं उनका वध करूंगा, पहाड़े मारे। ऐसा निश्चय वाला, ऐसा विचार करने वाला, दियावा राववा, दिन हो रात हो, सुते वा जागर माणीवा, सोया हो चाहे जागता हो, अमित्र भूए, वह उन लोगों का अमित्र भूत है, मित्र भूत नहीं है, शत्रु भूत है। मिच्छा संति है, वह मिथ्या भाव में क्या है, स्थित है। निचम प्रसड व्यू वाय चित्त दंडे, कहा निचंग सदा, सदा उनका शत्रु बना रहता है। प्रसड, वह उनको धोखा देना चाहता है। वाय चित्त दंडे, उनके नाश के लिए निरंतर शठता पूर्वक दुष्ट चित्त लगाए रखता है। वह चाहे घात ना कर सके, परंतु है तो घातक ही उनका। एवं में बाले भी सभ्य सिंह पाणाण, सभ्य सिंह सत्ताण, दियावा राहवा, सुत्तेवा, जागर मानेवा, अमित भुवे, मिच्छा संत्य, निचा प्रसाद व्यू वाय चित दंडे, तंजहा पाणाई वाय, जा मिच्छा दंसन सल्ले। एवं में इसी प्रकार बाले भी, वो बाल भी, सभ्य सिंह पाणान, सभ्य सिंह सत्तान, वो सारे प्राण भूत जीव सत्व जितने भी हैं, सभ्य सिंह पाणान, जाल सभ्य सिंह सत्तान, जितने भी प्राण भूत जीव सत्व हैं, उनके दियावा राववा, दिन हो रात हो, सुत्तेवा जागरमानेवा, सोया हो जागता हो, अमित्र भूए, वह क्या है, अमित्र भूत है, उनका शत्रु भूत है, क्योंकि उनको बचाने में उनकी यत्ना नहीं है। उनका मन वचन काया जो है वह उनकी वध में लगा हुआ है। तन जहा जैसे कि पाणाई वाय, जा मिथ्या दर्शन शल्य, 18 पापों में प्राणातिपात से लेकर मिथ्या दर्शन शल्य तक। एवं खलु भगवया अखाए, असंजय, अवीरय, अपरिहय प्रचक्षाए, पावकम्मे, सक्रिय, असंबुड़े, एकांत दंडे, एकांत वाले, एकांत सुत्ते जा भी भवे। एवं खलु, इस प्रकार निश्चय ही, भगवया अखाए, भगवान के द्वारा कहा गया है, वो व्यक्ति क्या है, वह असंजय, असंजत है, मतलब जिसने 18 पापों का परित्याग नहीं किया, वो बाल जीव। अवीराय, अविरत है। अपड़ी है प्रचक्षाए पाप कर्म में, इसने पाप कर्म का निरोध नहीं किया है, पाप कर्म का प्रत्याख्यान नहीं किया है। सक्रिय, वो क्रिया सहित है। असंबुड़े, वो असंवृत है। एकांत दंडे, वो जीवों के प्रति एकांत दंड रूप है। एकांत वाले, एकांत वाल है। एकांत सुते, वे एकांत सुक्त है। या भी भवई, ऐसा है। से वाले, अवियार मन वैण काय वक्के, सुविण विनय पसई, वह बाल व्यक्ति जिसका मन वचन काया मानो उनका नहीं चल रहे हैं, स्वप्न भी नहीं देख रहा है, पावे से कम में कर दे, फिर भी वो पाप कर्म कर रहा है। जैसे वो वध करने वाला व्यक्ति वध नहीं कर रहा है, लेकिन उसके परिणाम आत्मा के अंदर वध के निरंतर चल रहे हैं, निरंतर चलने के कारण से वो वध करने वाला है। जहां से बह तस्वा गहा वैस, जाव तस्वी राय पुरी सस, पतेयं पतेयं चित्त समादाय, दियावा राववा, सुतेवा जाकर मानेवा, अमित भुवे, मिच्छा संथिय, निच्चा प्रसड व्यू वाय चित्त दंडे भवे। जैसे वो वध करने वाला उस गाथापति के पुत्र और राजा राजपुरुष, उनके प्रत्येक चित्त समादाय, चित्त में जई बैठा है, मैंने इनका बाहर जाना है, प्रवेश करना है, उनको मारना है। दिन हो रात हो, सोया हो जागता हो, अमित्र भूत व शत्रु भूत है। मिच्छा संठिय, मिथ्यात्व भाव में स्थित है, गलत भाव में स्थित है। नित्यं सदा प्रसाद व्यू वाय चित्त दंडे, सदा जिसका माया पूर्वक, छल पूर्वक
मतलब हिंसा करने में, उस दंड देने में जिसका चित्त लगा हुआ है। भवई ऐसा होता है। एवं एक इसी प्रकार बाले बाल सब्बे सिंह पाणान जाव सब्बे सिंह सत्तान सारे प्राण भूत जीव सत्व इनके प्रत्येक 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 के चित्त समादाय चित्त में लेकर के दिया व राव व दिन हो रात हो सुते व जागर माने व सोया हो जागता हो अमित हुए जो अमित्र भूत है शत्रु भूत है मिच्छा संख्य इन प्राण भूत जीव सत्व के प्रति मिथ्या के मिथ्यात्व के भाव में स्थित है। नीचम सदा पसठ म्यू पाए चित्त दंडे जो माया पूर्वक मतलब उनके प्राण उनका नाश करने में जिसका चित्त लगा है ऐसा चित्त दंड रूप होता है। तो कहा कि वे पाप कर्म में सदा लिप्त रहते हैं। नो इनट्ठे समट्ठे चोय इह खलु बहवे पाणा भूया जीवा सत्ता संति जे इमेन शरीर समूसेन नो दिट्ठा वा सोया वा नाभिमया वा भिन्नाया वा जैसिंग नो पतेयम पतेयम चित्त समादाय दिया वा राव वा सुत्ते वा जागर माने वा अमित भूए मिच्छा संतिय निच्चम प्रसड म्यू वाय चित्त दंडे तन जहा पाणाई वाय जा मिच्छा दंसन सल्ले। अब प्रश्न करता फिर कहता है नो इनट्ठे समट्ठे मैं आपकी इस बात पे सहमत नहीं हूँ, आपकी ये बात यथार्थ नहीं है। क्यों? यह खलु बहवे पाणा भूया जीवा सत्ता यहाँ पर बहुत से प्राण भूत जीव सत्व हैं। कैसे हैं? संति जे इमेना शरीर समुसैन जो इस जिनके शरीर का प्रमाण कभी हमने देखा नहीं, हमने जाना नहीं। नो दिखा नो ना देखा नो सुया ना सुना ना भी मया ना अभिमत है बिन्नाया वा जिनको हमने जाना भी नहीं। जैसे नो पत्यंग चित्त समादाय दिया वा राव वा सुत्ते वा जागर माने वा अमित भुए मिच्छा संति निच्चम प्रसड म्यू वाय चित्त दंडे तन जहा पाणाई वाय जा मिच्छा दंसन सरले। कहा कि जहां तो हमने मान लिया क्योंकि वो गाथापति को भी जानता है, उसके पुत्र को भी जानता है, राजा को भी जानता है, राजपुरुष को भी मान जानता है, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जिनको हम जानते तक नहीं, फिर उनके प्रति हमारा हिंसा का भाव कैसे? तो बताया जाता है हर समस्त हर एक प्राणियों के प्रति हिंसा में चित्त रखते हुए दिन रात सोते जागते उनका अमित्र शत्रु बना रहना और उनको धोखा देने के लिए तत्पर रहना एवं सदा उनके प्रति शठता पूर्वक माया पूर्वक हिंसा में चित्त रखना ऐसे पूर्वोक्त अज्ञात प्राणियों के लिए संभव नहीं। कहा जिनको हम जानते हैं उनके प्रति तो संभव है, लेकिन जिनको हम जानते ही नहीं, जैसे पृथ्वी काय के जीवों का संसार आपने बताया, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, कितने जीव हैं जो हमारे लिए अज्ञात हैं, तो उनको उनके प्रति कैसे हुआ? तो कहा कि इस तरह प्राणातिपात से लेकर के मिथ्या दर्शन शल्य तक के पापों में उन प्राणियों को का लिपटे रहना संभव नहीं। तो फिर इसका उत्तर आचार्य देते हैं आर्य आहा तत् खलु भगवया दुवे दिठंता पणता तन जहा सन्नी दिठंते असन्नी दिठंते। आचार्य भगवान कहते हैं तत्थ जहाँ इस प्रसंग में खलु निश्चय ही भगवया भगवान के द्वारा दुवे दिठंता पणता दो प्रकार के दृष्टांत है। तन जहाँ जैसे कि सन्नी दिठंते असन्नी दिठंते, एक संगी दृष्टांत है और दूसरा असंगी दृष्टांत है। तो संगी दृष्टांत जो है असंगी इनके संबंध में फिर जैसे सोमवार को होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओवधायाण नमो लोय संसाहुण
ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंद संप्रेषित परमं हवै मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली गुणतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आश्चर्य क्षय अमर पद सबको यथा योग्य वंदना सुख